दिल्ली और एनसीआर में ये जो आवारा कुत्तों को लेकर जो स्थिति है वो आजकल फिर से काफी गरमाई हुई है। जी हाँ, वजह है सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया और मतलब काफी सख्त दिखने वाला निर्देश। बिल्कुल बिल्कुल, ये मामला फिर से सुर्खियों में है। ये सब तब सामने आया जब 11 अगस्त को कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई की और इसके पीछे एक बेहद दुखद घटना थी। हाँ, वो बच्ची वाली घटना। हाँ, एक 6 साल की बच्ची की रेबीज से मौत, जिसे कोर्ट ने भी बेहद परेशान करने वाला और चिंताजनक माना। जी, बहुत ही दुखद। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, मतलब समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये नया आदेश क्या है, अब तक क्या नियम कायदे चलते आ रहे थे, और इस नए आदेश के बाद दिल्ली सरकार के सामने क्या मुश्किल आन पड़ी है। हमारे पास इससे जुड़ा एक विस्तृत लेख है जो इन पहलुओं को सामने रखता है। बिल्कुल, ये मामला वाकई पेचीदा है क्योंकि इसमें आप देखें तो लोगों की सुरक्षा है, जानवरों के अधिकार हैं, सरकारी नीतियां हैं, सब एक साथ जुड़े हुए हैं। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा रुख ने मतलब सालों से चली आ रही व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो सबसे पहले ये नया निर्देश है क्या, कोर्ट ने कहा क्या है आखिर? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जो नगर निगम अधिकारी हैं उन्हें साफ तौर पर 8 हफ्तों का समय दिया है। 8 हफ्ते? जी, 8 हफ्ते। इस दौरान उन्हें सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर, मतलब जितने भी हैं उन्हें पकड़कर खास तौर पर बनाए गए शेल्टर होम्स में रखना है। सभी कुत्तों को 8 हफ्तों में? ये तो बहुत बड़ा काम लगता है। हाँ है तो। और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने सुनवाई के दौरान काफी सख्त टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि भाई किसी भी कीमत पर नवजात और छोटे बच्चे रेबीज का शिकार नहीं बनने चाहिए। कार्रवाई से ऐसा भरोसा दिखना चाहिए कि वे बच्चे बिना आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने के डर के आजादी से घूम सकें। मतलब लहजा काफी सख्त था। अच्छा। और यहाँ एक और दिलचस्प बात हुई। कोर्ट ने मौजूदा एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी रूल्स 2023 के एक खास प्रावधान पर सीधी उंगली उठाई। कौन सा प्रावधान? ये वो नियम है जो कहता है कि कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें उसी इलाके में वापस छोड़ देना चाहिए। हाँ, जो अब तक होता आया है। जी, जस्टिस पारदीवाला ने इस नियम को बिल्कुल बेतुका कहा, एब्सर्ड। और ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है क्योंकि सालों से तो यही तरीका अपनाया जा रहा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो पहले के नियम और नीतियां क्या थी असल में, और कुत्तों को वापस छोड़ने पर इतना जोर क्यों था? सही कहा आपने। देखिए, भारत में जानवरों से जुड़े मामलों में मुख्य कानून तो है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। जी। इसी कानून के तहत 2001 में पहली बार एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स बने, जिन्हें पिछले साल 2023 में अपडेट भी किया गया। अच्छा। इन नियमों का फोकस हमेशा कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए उनकी नसबंदी मतलब स्टेरिलाइजेशन और टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन पर रहा है। और ये नियम लगातार कहते आए कि कुत्तों को उनके इलाके से हटाना नहीं है, उन्हें वहीं वापस छोड़ना है। हाँ, वो टेरिटोरियल वाली बात। बिल्कुल। इसके पीछे वैज्ञानिक सोच यही थी कि कुत्ते अपने इलाके में रहते हैं और अगर उन्हें हटा दिया जाए तो खाली जगह को दूसरे शायद बिना टीके वाले कुत्ते भर देते हैं। अच्छा, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती? हाँ, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसी सोच के तहत 2023 के नियमों ने तो आवारा कुत्तों को बाकायदा सामुदायिक पशु या कम्युनिटी एनिमल्स का दर्जा भी दिया। ओह, यानी उनका समुदाय में रहने का अधिकार है? हाँ, नियमों के अनुसार। और सरकारें भी लंबे समय से नसबंदी को ही कुत्तों की आबादी नियंत्रित करने का सबसे कारगर वैज्ञानिक तरीका मानती आई हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये तरीका बेतुका है। क्या पहले भी अदालतों के फैसलों में इस तरह का मतलब विरोधाभास दिखा है? हाँ, यहाँ स्थिति थोड़ी उलझी हुई रही है। अलग अलग हाईकोर्ट्स ने अलग अलग बातें कही हैं। जैसे केरला हाईकोर्ट ने तो नियमों का पालन करने और कुत्तों को न मारने पर जोर दिया। वहीं बॉम्बे, हिमाचल, कर्नाटक जैसे हाईकोर्ट्स ने कुछ मामलों में कहा कि भाई स्थानीय निकायों को मतलब म्युनिसिपैलिटी को खतरा बनने वाले कुत्तों को हटाने या मारने का अधिकार है, भले ही नियम कुछ और कहते हो। अच्छा, तो एक राय नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादातर मौकों पर मौजूदा एबीसी नियमों के दायरे में ही बात की थी। बल्कि 2022 में तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले को सही भी ठहराया था। कौन सा फैसला? वो फैसला जिसमें कहा गया था कि कुत्तों को खाना खिलाने का अधिकार है और क्योंकि वे क्षेत्रीय जानवर हैं, उन्हें उनके इलाके में ही खिलाया जाना चाहिए। ओह, तो ये नया निर्देश पिछले रुख से तो काफी अलग लगता है फिर। हाँ, काफी अलग है। समझ गई। तो एक तरफ नियम, दूसरी तरफ अलग अलग अदालती नजरिए, और अब सुप्रीम कोर्ट का ये नया सख्त आदेश। दिल्ली में इस आदेश के बाद अब क्या हाल है? सुनने में आया है कि वहाँ करीब 8 लाख आवारा कुत्ते हैं। जी, आंकड़ा बहुत बड़ा है। 8 हफ्तों में इन सबको शेल्टर में रखना कैसे मुमकिन होगा? यही इस समय सबसे बड़ी जमीनी चुनौती है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों का भी मतलब अंदर खाने यही कहना है कि उनका पूरा सिस्टम तो कुत्तों को पकड़ने, नसबंदी करने और वापस छोड़ने पर आधारित था। हाँ, वो अब कोर्ट के नए आदेश के बाद ये पूरा सिस्टम ही एक तरह से बेमानी हो गया है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दिल्ली सरकार के पास अपने खुद के शेल्टर होम है ही नहीं। जो है वो ज्यादातर एनजीओ चलाते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में कुत्तों के लिए सिर्फ 8 हफ्तों में शेल्टर बनाना और उन्हें वहां रखना, ये वाकई लगभग नामुमकिन सा काम लग रहा है। हाँ, इसके लिए तो जमीन चाहिए, पैसा चाहिए, स्टाफ, बहुत कुछ चाहिए होगा। बिल्कुल।
तो फिर सरकार कर क्या रही है? कुछ कदम उठाए जा रहे हैं या सब अभी सोच ही रहे हैं? नहीं, हरकत शुरू हो गई है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है। अच्छा। एमसीडी मतलब नगर निगम ने अपने नसबंदी केंद्रों को निर्देश दिया है कि ऑपरेशन के बाद कुत्तों को फिलहाल वापस न छोड़ा जाए। ठीक है। मौजूदा सुविधाओं का ऑडिट भी किया जा रहा है कि भाई कितनी क्षमता है हमारे पास अभी। आपको याद होगा स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले के आसपास से करीब 200 कुत्ते पकड़े गए थे। हाँ। अब उन्हें भी वापस नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा। फिलहाल कह रहे हैं कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसे जो संवेदनशील इलाके हैं उन पर पहले ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली की मेयर रेखा गुप्ता ने भी माना है कि ये समस्या विशाल रूप ले चुकी है और जल्द ही एक पॉलिसी लाने का भरोसा दिया है। चलिए, कम से कम कुछ एक्शन तो हो रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि एक तरफ बच्चों और आम लोगों की सुरक्षा का गंभीर सवाल है, रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी का डर है। जी हाँ। तो दूसरी तरफ जानवरों के अधिकार और दशकों से चली आ रही नसबंदी टीकाकरण वाली नीति है, जिसे वैज्ञानिक भी माना जाता रहा। बड़ा मुश्किल संतुलन है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के इस एक निर्णय ने दशकों पुरानी नीति, वैज्ञानिक तर्क और जमीनी हकीकत के बीच एक बड़ी दुविधा खड़ी कर दी है। दिल्ली सरकार और नगर निगमों पर अब न सिर्फ लाखों कुत्तों के लिए फॉरेन शेल्टर बनाने का भारी दबाव है, बल्कि इंसानों और जानवरों के बीच ये जो टकराव बढ़ रहा है उसको कम करने का एक टिकाऊ समाधान खोजने की भी चुनौती है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में सुरक्षा और करुणा के बीच संतुलन कैसे साधा जाता है। बड़ा पेचीदा मामला है। बिल्कुल। आज की इस बातचीत से मेरे मन में एक सवाल जरूर उठ रहा है, क्या सिर्फ कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में बंद कर देना ही इस जटिल समस्या का एकमात्र या सबसे बेहतर हल हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। या फिर हमें इंसानों और जानवरों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए कुछ और पहलुओं पर भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है? जैसे सामुदायिक भागीदारी कैसे बढ़े, शहरों की प्लानिंग में जानवरों के लिए क्या कोई जगह हो सकती है, और हाँ, पालतू जानवरों को रखने की जिम्मेदारी को कैसे और पुख्ता किया जाए। शायद हल सिर्फ शेल्टर में नहीं है,